जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जेएस अचीवर्स पर। चलिए इसमें देखेंगे हम आज सेट नंबर आपको सेट नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले 5 सेट डाल चुके हैं और आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और ये सारा सेट फुल है और देख लीजिएगा, आपको फुल सेट है, ठीक है। देखना जरूरी है। इसमें मैथ होगा और साइंस है, जीके है, हिंदी है, सब कुछ है, ठीक है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसको। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? ओडीएफ ओडीएफ प्लस राज्य। इसमें प्रथम सिक्किम। 27 मई 2016 को ओडीएफ प्लस घोषित हो गया था, ठीक है। इसका आंसर होगा डी नंबर, सिक्किम हो जाएगा। जो जैविक खेती करता है सिक्किम। नेक्स्ट है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलता है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलता है? तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक से निकलता है, पूरब से पश्चिम बहता है 1320 किलोमीटर, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट है सुद्रीमन कप किस खेल से संबंधित है? सुद्रीमन कप का खेल आपको किससे? बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। रुइया गोल्ड कप ब्रिज से संबंधित है, रुइया गोल्ड कप ब्रिज से। नेक्स्ट है किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है? भारतीय रेलवे आरपीएफ के द्वारा किया गया स्त्री के लिए। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर चरित्र निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, आपको राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय के लिए रोक सकता है लोकसभा के अध्यक्ष। मतलब जिस समय बैठक होता है ना, जिस समय अधिवेशन चल रहा है, सत्र मतलब सत्र चल रहा है, जिसमें दोनों सदन, जिसे आपको पता होगा राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो उसको थोड़ा तक कम मतलब कुछ देर के लिए रोक सकता है लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पर अगला प्रश्न ही था भंग करने वाला, ठीक है। भंग करता है लोकसभा को कौन करेगा भंग? तो आपको लोकसभा के भंग राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर जो होगा ना, वो होगा आपको सटीक आंसर होगा आपको सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जी आपको जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? इसका आंसर होगा आपको अनुच्छेद 279 के 1। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से स्थान की समुद्री तट से ऊंचाई अधिक है? इसमें कौन सा स्थान का ऊंचाई जो है समुद्री तट से अधिक है? तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, सब ऊंचाई लिखा हुआ है। इसका आंसर होगा रानीखेत 1809 उत्तराखंड में। और आपको 9 से 15 किलोमीटर आपको हो जाएगा कलकत्ता का है, ठीक है। और मुरादाबाद पीतल नगरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, ये समुद्र तल से 198 मीटर है और पटना 53 मीटर है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? बताए थे आमुक मालकियात। आमुक मालकियात हो जाएगा इसका आंसर। कदम्बरी होगा, बाणभट्ट होगा, ठीक है, बाणभट्ट होगा। और त्वलकापियम जो है एक संगम साहित्य ग्रंथ है। और कर्पूर मंजरी राजशेखर। नेक्स्ट है विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय नाम क्या? सॉरी, कह रहा है कि विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहले भारतीय का नाम क्या है? इसका आंसर होगा भिकाजी कामा, ठीक है। 22 अगस्त 1907 को जो है फ्रांसीसी की थी, ये पारसी से संबंधित थे, पारसी थी, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराई थी झंडा। नेक्स्ट है पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा अवतार? तो आपको एक बारह का रूप बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको कब? तो 12 जनवरी को। नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? गुलजारी लाल नंदा नहीं बने हैं। टोटल 6 उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तपोवन जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली धौली गंगा पर स्थित है। चाइना
चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और बेस्टोक तैराकी से संबंधित है, बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है, क्या है? फुटबॉलर है, आपको पता होगा। कार्य भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना? कार्य भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना? देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा आंसर गड़बड़ाया था। देखिए अगर 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? तो 1993 में, ठीक है। लागू हुआ था 1993 में लागू हुआ था, आपको पता होगा 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और 92 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर 93 इसका आंसर होगा, 93। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल पर किस जानवर का अंकन नहीं था? तो गाय का अंकन नहीं था, मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। और नृत्य करते हुए कांस्य की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिला था। एगो 4 को मिला था ना, हाथी था, गेंडा था, बाघ था और भैंसा था। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको पता होगा, इसका आंसर होगा आप वायसराय पूछ रहे ना, वायसराय होगा, सॉरी वायसराय होगा सी नंबर। वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कैलमेट इटली थे, आज़ादी के समय इटली थे। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, आपको 1954 में हुआ था। चाउ एन लाई कहाँ के थे? चीन के। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था? पूना 1932 में, पूना अरबदा जेल में हुआ था, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत के कारण हुआ था। नेक्स्ट है, सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ता है? तो नाथुला दर्रा से, नाथुला दर्रा आपसे पता होगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, 85-98 कंचनजंगा होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है? तो पीजन पी, मटर करता है? नहीं ना करता है, इसका आंसर सी नंबर है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, गोदावरी कहलाती है, 1465 नदी, गंगा नदी, मतलब कह रहा है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है तो गोदावरी नदी कहलाती है। नेक्स्ट है, बिहार से कह रहा है, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? तो कोसी होगा, कमला होगा, बागमती होगा और बूढ़ी गंडक होगा। देखिएगा आप यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा लिख दिए हैं इस प्रकार से, इधर से इधर गंगा बह रहा है, गंगा में इधर कोसी, यहाँ से ये कोसी है, ये कोसी है और कोसी में मिलता है कमला, ठीक है। कोसी में मिलता है कमला, यहाँ पर है बागमती नदी और बागमती नदी मिल जाता है खगड़िया में, और बूढ़ी गंडक फिर बागमती नदी में मिलता है। इस तरह से उसका आंसर 1 नंबर। आम्र वर्षा क्या है? तो इसका आंसर आपको आम्र वर्षा, देखिए आम्र वर्षा एक प्रकार का आम पर होने वाले वर्षा भी है, लेकिन इसका आंसर देखें तो उत्तरी पूर्वी बिहार में मानसून और पूर्वी वर्षा, इसका आंसर सटीक माने तो डी नंबर होगा। नेक्स्ट है, भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? तो 1962 से शून्यकाल प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर जो है एल एम सिंघवी समिति कब बना? 1986 में एल एम सिंघवी समिति 86 में बना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग? तो इसका आंसर होगा 324 से 329 तक है, इसका आंसर 324 हो जाएगा। कहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों को निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया था? 84वां संविधान संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन, इसका आंसर डी नंबर। नेक्स्ट है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली की महिला के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी के कहने पर। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल आंध्र प्रदेश। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका को कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, कल ही बता रहे थे, मैत्री, गंगोत्री, भारती सब स्थापना यहीं पर हुआ है। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 जो है प्रथम रियो से संबंधित है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है एजेंडा 21। आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो खगोल शास्त्र एवं गणितज्ञ थे, सूर्य सिद्धांत इन्हीं का था। नेक्स्ट है, यूथसाइट एक क्या है? उपग्रह है। यूथसाइट एक क्या है? उपग्रह है। नेक्स्ट है, हाल ही में पवन कुमार सेन को निम्न में से किस राज्य का मुख्य चुनाव
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भजन लाल शर्मा निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? राजस्थान का बना है भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा किया है? ये मालदीव किया है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि भारत में विजय दिवस हाल ही में मतलब किस दिन मनाया गया था? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, 1971 में धूल चटा दिया था। नेक्स्ट है, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण किसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से है? तो इसका आंसर होगा सिफिलिस, सिफिलिस के कारण। समस्थानिक के कारण कि समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि उनके समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि देखिए समस्थानिक का परमाणु संख्या समान होता है, ठीक है, परमाणु संख्या समान होता है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। समस्थानिक आता है जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। नेक्स्ट है, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट सहलगन बंध जो जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित करता है? तो करता है आपको 30.5। कह रहा था एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितना तुल्य ऊर्जा मोचित होता है? तो 30.5। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है बायोलॉजी में, तो अभी यही चल रहा है ना, बताए थे तंत्रिका तंत्र, स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कल भी बताए थे। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा की समूह है मोनेरा। कह रहा है फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, नवंबर दिसंबर में रबी उगाते हैं, ठीक है, रबी, और मार्च लगभग काट लेते हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल में साधारणता होता है, क्या होता है? वनस्पति तेल में क्या होता है? साधारणता क्या होता है? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग से है? तो रिकेट्स हड्डी में होता है, ठीक है, हड्डी में होता है सूखा रोग। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश में 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है। कह रहा है कि अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा निर्माण होता है, अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा पर्वतीय संरचना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे गणीय गति के 3 नियमों का अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? आपको जॉनसन केपलर दिया था, ठीक है। कारण निम्न में से किसे गणीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? आपको होगा केपलर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी है? मलेरिया, परजीवी मलेरिया। कौन सा विटामिन जल में घुलता है? विटामिन सी, ADE के बसा में। नेक्स्ट है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड। दिए गए विकल्पों में बीमेल है, देखिए क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ये अलग है, और वो सब होता है विषाणु। नेक्स्ट है, किस तरंग का उपयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए होता है? अनुप्रस्थ तरंग। किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग। सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण क्या करता है? वो इकट्ठा कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायल गैस एक मिश्रण है, वायल, ठीक है, वायल गैस एक मिश्रण है, किसका है? वायल गैस एक मिश्रण है चलिए देखिएगा, वायल गैस एक मिश्रण है, तो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसका आंसर होगा, संतृप्त एवं असंतृप्त।
गन मेटल सम्मिश्रण, गन मेटल सम्मिश्रण है। गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? तो आपको होगा तामा, टीन और जिंक, गन मेटल। निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, पोटेशियम हो जाएगा, सबसे अधिक सक्रिय है। कह रहा है कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च जो होता है उसमें कौन सा सेल का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा शुक्र सेल। नेक्स्ट है, साइट्रस तेल निकाला जाता है, साइट्रस तेल निकाला जाता है देवदार से, ठीक है, अभी बता रहे थे बायोलॉजी में ये सब। श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन 5 से 7 दिन होता है। आशा धातु किसको कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। वायु प्रदूषक का सूचक कौन सा है? ये सब पता होगा, लाइकेन। कह रहा है समुद्र का नीलापन प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का रंग नीलापन होता है। नेक्स्ट है, बैंकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बैंकिंग पाउडर के रूप में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, बैंकिंग पाउडर, बैंकिंग पाउडर के रूप में, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। नेक्स्ट है, पेप्टिक पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है 1 नंबर हेली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पालोरी। 76 का मैथ आ गया। देखिए 76 का आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 76 का होगा आपको 2 नंबर। 77 का आंसर देखिए, 77 का आंसर 77 का हो जाएगा 4, और 78 78 का भी 4। चलिए, और दोनों सेम है, 79 का भी 4 हो जाएगा। चलिए 80 का देखिएगा, 80 का आंसर कितना होगा बनाइएगा, तो 80 का आएगा आपको 616 आ जाएगा। चलिए 81, 81 का आएगा 640। 82 का आएगा सी नंबर। चलिए देखिए 83 का, 83 इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। 84 का इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट है 85, इसका भी आंसर होगा 40 दिन। यहाँ पर ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ना है और यहाँ पर भी पढ़ना है और यहाँ पर बना देना है। बंकिम का तात्पर्य किससे होगा? 86, इसका तात्पर्य होगा टेढ़ा से। उसके बाद था मंथर गति होता है, इसमें आपको 86 से 88 तक बनाना था गद्यांश से। मंथर गति मतलब यानी 86 हो गया 87, 87 का आंसर होगा बी नंबर, धीमी गति से। और कह रहा है प्रस्तुत ग्रंथ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश क्या है? प्रस्तुत जो गद्यांश था वो क्या था? तो एक प्रकार का एक शब्द, इसका आंसर होगा एक शब्द चित्र, एक शब्द चित्र। चलिए यहाँ से फिर अगला है, यहाँ पर कह रहा है मुहावरा, घड़ो पानी पड़ना, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शर्मिंदा होना। चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चिर। नेक्स्ट है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो होगा वैकल्पिक। कह रहा है आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ होगा आपको आधा तीतर आधा बटेर, मतलब फीमेल चीज का मिश्रण। नहीं कहता कि मतलब घर में बोलता है ना, फीमेल चीज मतलब सेम चीज नहीं होगा इसमें। यहाँ पर भरना है, यहाँ पर भरा जाएगा, आपको क्या चीज भराएगा? यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है? 93, यहाँ पर आपको गर्भ होगा, क्या होगा? गर्भ होगा। यहाँ पर होगा हम हमें हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है? घमंड थोड़े, गर्व है। कह रहा है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? सौदा। देखिए इसका आंसर आपको होगा बी नंबर, ठीक है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना होता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए यहाँ पर कह रहा है वाक, शुद्ध वाक का चयन करने के लिए शुद्ध वाक का चयन कर लीजिएगा, तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर।
96, 96 का आंसर होगा डी। 97 का होगा सी। 98 का होगा सी और 99 का बी और 100 का आंसर होगा आपको बी।